क्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय वैद्य प्रयाग सेठिया सर भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन हमने कल से प्रारंभ किया है और सर ने कास चिकित्सा की प्रस्तावना, संख्या संप्राप्ति, पूर्व रूप और उसके बाद हम संप्राप्ति तक आए थे। तो संप्राप्ति में ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः, इस शब्द का अर्थ सर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था और प्राण के साथ इसका कैसे संबंध है, ये सारी बातें सर ने हमें बताई थी। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। हमारे इस सत्र की शुरुआत भी हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कल के सत्र में हमने कास की संप्राप्ति को देखना प्रारंभ किया था और उसका सिर्फ उसका सिर्फ आरंभ का हिस्सा ही हमने देखा था। तो उसमें आपके सामने जो संप्राप्ति है वो 3 सूत्रों में करीब उसकी व्याप्ति है और फिर हमने उसमें ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता, इसका अर्थ यह किस प्रकार हम हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं कि शास्त्र संहिता तर्क ऐसा आपके सामने रखने का प्रयास किया था और उसमें से एक अनुमान हमने सबने देखा था कि ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता ये उस संप्राप्ति की पायदान नहीं बल्कि उस वायु का विशेषण है, जो उस वायु को वो प्राण नामक भेद है ये हमें दर्शाता है। और उसके अन्य जो संदर्भ है बृहत्रयी के जो सुश्रुत के संदर्भ है या वर्बड़ का संदर्भ है, उसके आधार पर हमने ये जो प्राण इस वायु का जहाँ पे विशेष उल्लेख है ऐसा संदर्भ देखे थे और उसके आधार पर हमने इस बात का निश्चय किया था कि उस सूत्र में ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता ये प्राण का ही विशेषण हो सकता है और उसका रेलेवेंस क्लिनिकली क्या क्या हो सकता है, इसके लिए हमने संप्राप्ति बल, औषधियों का सेवन काल, कषाय कल्पना विशेष, उदाहरण के तौर पर अवलेहन या लेहन, इसके बारे में कुछ चर्चा की थी। मैंने आपको कल कहा था कि मैं वेणी माधव शास्त्री जोशी जी का एक जो आर्टिकल है उसके कुछ संदर्भ दूंगा, किंतु वो मेरे पास उपलब्ध अभी नहीं हो पाए, तो मैं आपको अगले सत्र में उसकी कुछ झलक मैं आपको दे सकता हूँ। तो आज सबसे पहले हम संप्राप्ति को ये पूर्ण करेंगे जहां से कल हमने उसको छोड़ा था। देखिए, मैंने आपको कल कहा था वैसे कि अगर हम संप्राप्ति के जो क्रियापद है उनकी रचना ढंग से करें और उनको एक विशिष्ट क्रम से अगर एक के आगे एक रखें तो हमारे पास संप्राप्ति तैयार हो जाती है। वैसे ही मैंने यहाँ पे करने का प्रयास किया है, जो आपके सामने होगा कि वो जो 3 सूत्र हैं उनको ब्रेक करके, उनको तोड़कर, उनको विशिष्ट क्रम में लगाकर जो आपके सामने मैंने फ्लो रखा है कि ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता वायु, यानी वो प्राण नामक वायु अधः प्रतिहत होकर उदान भाव अपन्न, और वहां से हर एक उस बाण के आगे जो आगे की संप्राप्ति का विशिष्ट घटक है वो कैसे 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 उसको वहां से उसका सफर करते करते अल्टीमेटली इन द एंड कसनात कासा उच्चते, कास कहलाता है, वहां तक कैसे कैसे बातें होती है। सो आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस हर एक पायदान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसमें शरीर में कौन सी घटना घटती होगी इसको हम विजुअलाइज करने का प्रयास करेंगे और फिर हम मानो एक कास की पूरी जर्नी आज हमारे सत्र के अंत में पूर्ण करेंगे। ओके, देखिए हमने जो सबसे पहला जो एक स्टेप है कि ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता वायु अधः प्रतिहतः। अब अधः प्रतिहतः इस शब्द का, अगर ये सामाजिक शब्द है अधः यानी नीचे, प्रतिहत ये इसका जो एक ग्रॉस मीनिंग है जो हम सब लेते हैं वो है अवरोध, या उसके मार्ग में कोई तो आके रुक गया है, उसका मार्ग का अवरोध कर दिया। किंतु जब ग्रंथकार किसी विशिष्ट क्रियापद का किसी विशिष्ट उपसर्ग के साथ उपयोग करते हैं तो उसमें कोई विशिष्ट अर्थ अपेक्षित होता है और न ही कोई ऐसा ग्रॉस मीनिंग।
अतः मैंने आपको कल कहा था वैसे ही मैंने इस बार जब मैं इस सत्र की तैयारी कर रहा था तो मैंने ऐसा निश्चय किया था कि हर एक शब्द के पीछे का सूक्ष्म अर्थ खोजने का प्रयास करूंगा और वो आपके सामने रखूंगा जो मुझे समझ आया है। तो इस प्रतिहत इस शब्द के बारे में जब देख रहा था तो मुझे जो भी अलग अलग संस्कृत टू संस्कृत और संस्कृत टू इंग्लिश ऐसी डिक्शनरीज उपलब्ध है, उनमें से मुझे जो हमारे संप्राप्ति के लिए योग्य अर्थ मिले वो कुछ इस प्रकार थे कि प्रतिहत का अर्थ होता है प्रतिस्खलित, वृद्ध, ऐसे संस्कृत के ही अर्थ है। और अगर हम उसको इंग्लिश में देखें जो हमारे लिए समझना अधिक आसान हो जाता है वो है स्ट्रक, बीटन बैक, ड्रिवन अवे या रिपेल्ड। देखिए ये मात्र कोई अवरोध ऐसा नहीं है, अन्यथा अवरोध के लिए अवरोध, पिधान, रुद्वा, एन नंबर ऑफ क्रियापद आ सकते हैं, उनके अलग अलग रूप आ सकते हैं। लेकिन जब प्रतिहत, हत इस शब्द का लिटरल मीनिंग है मारना, हनन करना। प्रति इसके भी बहुत उपसर्ग के बहुत अलग अलग अर्थों को दर्शाता है। उल्टा ऐसा एक उसका अर्थ होता है, अपोजिट इस प्रकार का उसका अर्थ होता है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन देखें जो लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमारे सामने आता है तो उसमें उन्होंने सिर्फ कोई अवरोध है इतनी बात नहीं है, बिल्कुल वो अवरोध ही है, लेकिन अवरोध का कौन सा विशेष एस्पेक्ट वहां पे दर्शाना चाहते हैं ग्रंथकार, तो बीटन बैक, ड्रिवन अवे। तो ये जब मैं विजुअलाइज कर रहा था तो ये छोटी छोटी बातें हमें कास की संप्राप्ति को देखने में बहुत मदद करती है। और इसलिए मैं दृष्टांत स्वरूप मुझे ये एक चित्र मेरे आंखों के सामने आया जो मैं ढूंढ के मैंने आपके सामने रखा है। वो क्रिकेट होगा, बेसबॉल होगा, लेकिन मानो कोई बॉल ये उस जो बेस पे खड़ा है उसको बैट्समैन कहिए और कुछ कहिए, उसके पास हम जोर से फेंकते हैं और जब वो स्वयं के बैट से उस बॉल को जोर से मारता है, that is something we can call is प्रतिहत, because the ball is being struck, it is beaten back, it is driven away। so ये सारे क्रिया उस बॉल को लागू होते हैं। अतः ये जो क्रिया है ये हम कह सकते हैं कि ये साक्षात प्रतिहनन की क्रिया है। तो वायु वहां पे जाकर रुकना इतना ही अर्थापेक्षित नहीं है, वो उल्टा घूमना ये बात जहाँ पे जो है वो हमें समझना आवश्यक है। अतः प्रतिहत इस शब्द का विशेष अर्थ यहाँ पे हमें समझ आता है कि अवरोध इस प्रकार का है कि उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। अब देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्राण के बारे में मुख्यतः बात कर रहे हैं। और अधक प्रतिहत होना इट इज समथिंग, अधक का अर्थ क्या है, नीचे। अब यहाँ पे हमने ये बात देखो, मानो ये जो चित्र आपके सामने है उसमें बॉल यानी वायु है, तो उसको प्रतिहनन करने वाला कौन है, जो नीचे की दिशा में उसका प्रतिहनन कर रहा है, उसका अवरोध करके उसको उल्टा ढकेलने पे तुला है। तो जब हम अरुण दत्त की टीका देखते हैं वो थोड़ी आगे है अन्य सूत्रों में, अर्थात वो अष्टांग हृदय की है, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट ये सेम ही है कि वहां पे वो कहते हैं आगे जाके जब भेद देखने वाले हम कि वात का जो प्रतिहनन है उसके आधार पर ही भेद होते हैं। और वो कासके संप्राप्ति में 5 संभावनाएं वैसे है कि वात का प्रतिहनन वात स्वयं कर रहा है, पित्त कर रहा है, कफ कर रहा है, और क्षत के कारण वात का अवरोध हो रहा है, प्रतिहनन हो रहा है, या धातु क्षयजन्य जो संकुचित हुए स्रोतस है उनमें वायु के मार्ग का अवरोध हो रहा है। तो इस प्रकार ये संभावनाएं हैं कि जिस कारण वायु का प्रतिहनन होगा, तो इनमें से कोई एक ये बैट्समैन होने वाला है जो प्राणवायु नामक बॉल को उल्टा ढकेल दे रहा है। और इसीलिए यहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं कि अवरोध का स्वरूप ये समझना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक और शब्द है अधः, नीचे। अब देखिए नीचे ये रेलेवेंट टर्म है, इसके नीचे, कहां से नीचे, अब नीचे देखने के लिए जाए तो सिर से नीचे सब नीचे ही है, पेट भी नीचे है, पपाशय भी नीचे है। तो यहाँ पे हमें फिर एक बार अधिकरण कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर उस प्राण नामक वायु के बारे में सोचना, इससे हमें संप्राप्ति समझने में आसानी हो जाती है। अगर प्राण का अवरोध हो रहा है, प्राण का प्रतिहनन हो रहा है, तो उसके स्थान के नीचे कहीं भी अवरोध होने से संप्राप्ति घट सकती है, isn't it? तो अधः का अर्थ हम ले सकते हैं कि जो प्राणवायु के स्थान है उससे नीचे कहीं भी अगर उसका प्रतिहनन हुआ तो उसकी दिशा उल्टी होने वाली है। जहां से बॉलर बॉल फेंक रहा है
उसके सामने कितने भी दूर अगर बैट्समैन खड़ा हो तो वो बॉल को उल्टा मार सकता है। वैसे ही अब देखिए, हमने कल भी उस सूत्र को दोहराया था कि प्रणादि भेद पंचात्मा वायु प्राणोत्तर मूर्धगा पूरा कंठ चरहा। तो प्रायः उसके हम स्थान विशेष देखें तो मूर्धा यानी यानी सिर प्रदेश पूरा कंठ, ये प्राण के व्याप्ति की विशेष स्थान है। वहां से नीचे अब आप व्यवहार में भी आप देखते होंगे कि हमारे पास काफी सारे रुग्ण आते हैं कि जिनमें कंठ प्रदेश में दोष संचित होती है और उस कारण भी कास ये लक्षण स्वरूप उत्पन्न होता है, उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होता है। वहां पे संप्राप्ति या अवरोध की स्थिति ये कंठ में होती है और आमाशय पक्वाशय यहाँ पे अवरोध बिल्कुल होता नहीं है। और जब भी आप उसको कंठस्थित दोषों का शमन करने के लिए कोई चिकित्सा दे दे, कोई स्थानिक उपक्रम कहने के लिए कह दे। मुझे स्मरण है कि मैं जब भी एमडी कर रहा था तो ऐसे रुग्ण आया करते थे, उसको मराठी में कहते हैं कि पड़जीप पढ़ने। जब उपजीविका उस संबंध के कोई विकृतियां हुआ करती थी तो हमारे सर कहा करते थे कि एक हल्दी और शहद लेना है और रुग्ण के तालु प्रदेश में उसका मात्र हल्के हाथ से प्रतिसारण करना है। और उतना करने के बाद भी जो कास हुआ करता था, जो कंठस्थित दोषों के संप्राप्ति के कारण हुआ करता था, वो कम हुआ करता था। तो वहां पे प्राणों को अवरोध कहां से हुआ? वहां पे प्राणों का अवरोध कंठस्थ हुआ और वहां से भी कास उत्पन्न हो सकता है। अतः अध का अर्थ में यहाँ पे क्या लेना है कि जो प्राण के स्थान है वहां से नीचे कहीं भी उसको अवरोध हो सकता है, फिर वो अवरोध गुद स्थान तक कहीं भी हो सकता है। तो नीचे मतलब कहां तक नीचे, विच इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अध। तो देखिए अभी अध देखने के लिए जाए तो सबसे नीचे क्या है शरीर में? पैर है, हमारे पादतला है, तो उसको कंसिडर क्यों नहीं करना है? ये सारी बातें देखो हमें स्वयं को और हमारे साथ में जो वैद्य वर्ग होगा, विद्यार्थी होगा, उनको शास्त्र सहित तर्क के साथ एक्सप्लेन करना आवश्यक होता है। अतः कास में अगर हम अध की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे पेड़ों के बारे में क्यों सोचना नहीं है? क्योंकि कास ये व्याधि अभ्यंतर रोग मार्ग का है, महास्रोत के आश्रय से होता है, जिसकी व्याप्ति है आम पक्वाशय। और पक्वाशय का जो अंतिम स्थान है, जो अंतिम द्वार है, वो है गुद। अतः गुद तक कहीं भी अवरोध होने के साथ भी हमें कास की उत्पत्ति देखने के लिए मिल सकती है और इसका रिफ्लेक्शन हमें चिकित्सा में भी देखने के लिए मिलता है, जो हम वातजिकास की चिकित्सा में विशेष रूप से देखने वाले हैं। तो इतनी बारीकी से अगर हम कासा के बारे में सोचिए, देखिए ये सब हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके सामने जब कोई कास का रुग्ण आकर बैठेगा तो ये तन करना सबसे आवश्यक है कि अवरोध किसके द्वारा है और कहां पर है। अवरोध क्या पक्वाशय में है, क्या आमाशय में है, क्या उर स्थान पर है, और वो अवरोध इनमें से किन्होंने किया है, ये जाने बिना आपको उसके विपरीत चिकित्सा करना असंभव है। अतः अगर आप ये बात को विजुलाइज करें और रुग्ण में ये ढूंढने का प्रयास करें तो आपके लिए चिकित्सा बहुत ही सुलभ हो जाती है। और इसीलिए इसी चित्र को और अच्छे से विजुलाइज करना होगा तो हमें थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, क्योंकि शरीर में कैसे घटती है? तो प्राण ये प्रायः बाहर से अंदर जो अलग अलग चीजों को लेते हैं और कभी कभी बाहर भी छोड़ते हैं, ऐसे दोनों टू वे पे काम करता है। मुख्यत्वे अन्न प्रवेश, निश्वास, ये उसके कर्म कहे हैं। उसी प्रकार शरीर से कुछ, मुख मार्ग से कुछ बाहर छोड़ना है तो वो भी काम प्राण करता है। तो मुख्यत्वे जब वो अध प्रतिहत होता है तो मानो जो प्राण की अधोगति है, जो बाहर से अंदर आकर जो प्राण अंदर प्रविष्ट होकर नीचे की तरफ जाता है, उसको नीचे के दिशा से ऊपर फेंक देना, ये यहाँ पे अध प्रतिहत का काम हम सोच सकते हैं। अतः जो चित्र क्रमांक 2 है वो मैंने सिर्फ रोटेट किया है, तो वो जो बैट्समैन है अभी वो विजुअलाइज कीजिएगा कि वो ऑब्वियसली देखिए इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअल पर्पस। अवरोध ऐसे एक ही जगह पे होता है ऐसा नहीं होगा कि कहीं तो पाइपलाइन में एक जगह पे पित्त बहुत ज्यादा है और वहां से ऊपर बातों को ढकेल रहा है, उसकी व्याप्ति, अवरोध की व्याप्ति भी बहुत अलग अलग जगहों से होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी स्प्रेड विद इन द स्रोतस, बट उसका प्रतिहनन कैसे होता है ये जानने के लिए अभी मान लीजिएगा कि वो बैट्समैन है, जो इंसान है वो अवरोध के लिए निमित्त है और जो बॉल है वो वायु है। अगर ऐसा समझ ले तो हमें प्रतिहनन कैसे होता है ये समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, सो बीइंग अंडरस्टूड दिस,
इसमें एक जो मूलभूत प्रश्न आता है कि मानो इस वातक का अवरोध होने के कारण वातक का प्रकोप हो रहा है, तो काश ये स्वतंत्र वातक का व्याधि हो ही नहीं सकता। अगर अवरोध के बिना काश नहीं है तो हम जो कहते हैं कि श्वास काश हिक्का, ये वात के प्रकोपजन्य व्याधि है। जैसे कि मैंने नीचे आपको एक सूत्र कमिट किया है कि अरुण दत्त ने ऐसा कहा है कि यद्यपि पंचानाम कासानाम वायु एवं समवायी कारण, वो अगेन द कॉन्टेक्स्ट इज अ बिट डिफरेंट, लेकिन मुझे जो संदर्भ चाहिए वहां पे उन्होंने वो अच्छी भाषा में दिया है कि कोई भी कास प्रकार हो उसका समवायी कारण वायु है और निमित्त कारण है पित्त आदि जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अब अगर समवायी कारण वायु होगा तो उसके तो हेतु है ही नहीं, उसका अवरोध हुए बिना संप्राप्ति नहीं हो रही है। प्रतिघात तो कौन कर रहा है? कोई वायु का अन्य भेद कर रहा होगा या पित्त कफा इत्यादि करते होंगे। फिर काश ये वायु का व्याधि कैसे हुआ? वो पित्तज काश होगा तो पित्तज व्याधि होगा, कफज काश होगा जो कफ का व्याधि होगा। तो अगर हमें किसी व्याधि को विशिष्ट दोषक व्याधि कहना है तो उस दोष को समवायी कारण कहना है, तो उस दोष के प्रकोप से स्वतंत्र हेतु होने आवश्यक है। अगर ये बात हम समझ लें तो फिर ये प्रश्न आता है कि फिर काश के बारे में ऐसा क्या हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे ये बात समझना आवश्यक है कि ऑल्दो यहाँ पे इसका साक्षात उल्लेख किया नहीं है, लेकिन अगर हम सामान्य सिद्धांतों को व्याधि के काश के संप्राप्ति को अप्लाई करें तो ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे अनुक्त होने के बाद भी वात प्रकोप के स्वतंत्र हेतुओं की घटना आवश्यक है। केवल पित्त का अवरोध, केवल कफ का अवरोध, इतना होने से वात का प्रतिनिधन अगर होता तो काश वात के समवाय कारण से होता है ऐसा विधान आता ही नहीं। काश को हम वात का व्याधि कहते ही नहीं। ओके, और ये बात मैं ही नहीं कहता हूँ, अरुण दत्त भी कहते हैं। अर्थात मैं आपको कल से वही कह रहा हूँ कि मेरी जो भी बातें होंगी वो शास्त्र सहित तर्क इस प्रकार के मैं करने का प्रयास करूंगा। तर्क में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, दोष आ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बुद्धि के अनुसार है, लेकिन अगर मैं आपके सामने सिद्धांत रख रहा हूं तो मैं उसको एविडेंस दे रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए वातिके का से जो ये टीका वाग्भट में अरुण दत्त ने वातज काश के संप्राप्ति पे की है, वहां पे वो वही बात कहते हैं। देखो क्या कहते हैं कि वातज काश में तो वात प्रकोप के हेतु अपेक्षित है, किंतु अन्येषु अपि ही काशेषु, अन्य जो काशक है, अन्य 4 प्रकार है, उनमें भी ईषद वातलैहि कुपितस्य वातस्य अनुज्ञा अस्ति एव। वहां पे वात प्रकोप के हेतु वातज काश से कम होंगे, लेकिन होंगे थोड़े तो बिल्कुल होंगे। ईषद यानी अल्प थोड़े, वातलैहि उससे वातलैहि वात प्रकोप के कारण उनसे ही वात का कोप होना इसकी अनुमति है ही। क्यों? कुपितम वातम अंतरेण ही कासानाम जन्म असंभव। कुपित वात के सिवा, उसके सिवाय कासानाम जन्म असंभव, कासों के सारे प्रकारों का जन्म होना संभव ही नहीं है। अतः कोपस्तु कोप कारण ही बिना यथायथम दोषण न जायते, और किसी भी दोष का प्रकोप उनके स्वयं के यथायथ हेतुओं के सेवन के बिना होना असंभव है। So what is the moral of the story? कि काश के संप्राप्ति में वो काश कोई भी हो 5 प्रकारों में से, उसके साथ में अगर वो वातज काश होगा तो वात के हिंदू वात प्रकोप के हेतु होंगे ही, पित्तज काश होगा तो पित्त प्रकोप के हेतु होंगे ही, कफज काश होगा तो कफज के प्रकोप के हेतु होंगे ही, उरक्षत में उरक्षत के हेतु होते हैं जो हमने प्राय पढ़े होंगे कि जो उस समय में हुआ करते थे कि बड़े बलवान धनुष की प्रत्यंचा को खींचना, या कोई भी जो स्वयं के बल के बहुत ज्यादा ऐसे कोई हेतु सेवन है जहां से उदान का कर्म बहुत अधिक होता है, वैसे हेतु। और हमने देखा था कि शेष काश में राजेक्ष्मा के हेतु, ये सारे हेतु नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हरेक काश के संप्राप्ति को शुरू करने में वात प्रकोप के स्वतंत्र हेतुओं का भी होना आवश्यक है, उसके सिवाय काश संप्राप्ति शुरू होगी नहीं। अतः काश के कोई किसी भी भेद में वात प्रकोप के स्वतंत्र हेतुओं के सेवन होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो ये बात होता कैसे, बहुत बार ग्रंथकारों की जो ग्रंथ रचना की शैली है उसमें उन्होंने एक बार जो सामान्य सिद्धांत है वो सूत्र स्थान या चरक में विमान स्थान होंगे, ऐसे स्थानों
एक बार उन्होंने उनका एलेबोरेशन कर दिया तो वो उनका बार बार पुनरुक्ति उदाहरण ये चिकित्सा स्थान जैसे स्थानों में नहीं करते। उन्होंने ऐसा मान लिया है कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ के आए हैं, उसके आगे जो अलग बातें हैं वो आप यहाँ पे कम कहेंगे। अतः हमें किसी भी इस प्रकार के अप्लाइड स्थानों के समय बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उनको याद रखना होता है, ढूंढना होता है और उनके आधार पर ही हमें उनकी संप्राप्ति इत्यादि बातों को समझना आवश्यक होता है। अतः कहने की बात यह है कि हर एक कासा के भेद में ग्रंथ में साक्षात उल्लेख होने न होने के बावजूद स्वतंत्र पात्र प्रकोप के हेतु होना आवश्यक है। इसके बारे में थोड़ा और एलेबोरेशन आएगा, लेकिन वो मैं बातें विकास के समय करूंगा क्योंकि वहां पे उसका और समझ आना ये संभव हो पाएगा। ओके, मूविंग अहेड। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे कि पूर्वज स्वतः समाश्रित ऐसा वायु अधः प्रति होता है। उसके बाद की स्टेप क्या है, उसको उदान भावम आपन्नहा, उस अधः प्रतिहनन हुए वायु को उदान भाव की प्राप्ति होती है। आपन्न यानी प्राप्त होना। सो इट अचीव्स अ स्टेट, इस स्टेट को अचीव करता है उदान भाव। अब उदान ये वायु का नाम है। उदान यहाँ पे क्या दर्शाता है, तो दो बातें दर्शाता है। एक तो ऑब्वियसली ऊर्ध्व गति, चक्रपाणी जी स्वयं स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऊर्ध्व गति स्वभाव ये इस शब्द का अर्थ है, यानी उस अधः प्रतिहनन वायु ये बड़े वेग से, क्योंकि उदान की वेग से ही वो ऊर्ध्व दिशा से निकलना शुरू हो जाता है। और सुश्रुत ने तो स्पष्ट रूप से संप्राप्ति में ही कहा है कि सिर्फ ऊर्ध्व गति होता है, इतना ही नहीं उदानानुगतः, उसका अर्थ क्या कहा है डल्लन ने, उदान वायु मिलितः, यानी जो प्राण है जिसको अभी विकृत ऊर्ध्व गति प्राप्त हुई है वो मानो उदान के साथ बहने लगता है। सो मानो वो हाथों में हाथ लेकर एक ही दिशा से जोर से वो घूमना शुरू करते हैं। उनकी गति ऊर्ध्व गति उदान प्लस प्राण ऐसे मिलकर शुरू हो जाती है, अतः वो अत्यंत बलवान प्रकोप हो जाता है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझना आवश्यक है। और इसलिए मैंने ये मराठी में लिखा है, जो लिखा है संप्राप्ति का जो अभी तक का पार्ट है मैं मराठी में पढ़ूंगा, उसका मैंने काफी हद तक हिंदी में जो स्पष्टीकरण है वो दिया है की खालून अडवलेला टोलावलेला उदान वायूच्या सोबत ऊर्ध्व दिशेने वाहायला लागलेला वायू, यानी जो नीचे की दिशा से ऊपर ढकेला हुआ उदान वायु के साथ ऊर्ध्व दिशा से अभी जो बहने लगा है ऐसा वायु, यहाँ तक इस संप्राप्ति तक हम यहाँ तक पहुंचे थे। ओके, नाउ विल मूव अहेड। अब आगे की स्टेप क्या है, कंठे सक्तः तथा उरसी, ऐसा सूत्र है। तो तथा यानी उसी प्रकार से, त्याच प्रमाणे मराठी में, तो कंठे सक्तः उसी प्रकार से उरसी, उर में भी क्या सक्तः, तो इस क्रियापद का हमें आगे अनुवर्तन करना है। तो उसका शब्दशः अर्थ क्या है, देखो सक्त इस क्रियापद के रूप का शब्दशः अर्थ है अटकना, अटैच। हम पेनड्राइव कैसे अटैच करते हैं ना, ये ईमेल को फाइल कैसे अटैच करते हैं, तो वहीं पर रह जाता है, उसके बिना अभी कोई आगे गति नहीं है। वैसे ही ये जो ऊर्ध्वगम हुआ वायु है वो अब दो स्थानों पे अटक जाता है, वहां पे मानो उसका घर कर देता है। विच आर व्हाट, कंठ और उर। देखो कंठे और उरसी ये दोनों यहाँ पे सप्तमी विभक्तियां हैं, जो अधिकरण आश्रय स्थान एबोर्ड हमें दर्शाते हैं कि जहां पे वो वायु उस वायु ने आश्रय लिया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले की संप्राप्ति थी कि जो नीचे से अटका हुआ ऊपर ढकेला हुआ और जो उदान वायु के साथ ऊर्ध्व दिशा में बह रहा है, वो वायु अब कंठ और उरे प्रदेश में अटक गया है, वहां पे स्थिर हो गया है, वहां पे मानो अटैच हो गया है। सो व्हाट दिस स्टेप ऑफ संप्राप्ति डिपिक्ट्स, ये कहता है कि दिस इज द क्लासिकल बिगिनिंग ऑफ स्थान संश्रय। कास इस व्याधि का मुख्य स्थान संश्रय कहाँ पर है, तो कंठ और उर। यहाँ पर भी कहाँ पे अधिक है कहाँ पे कम है, ये हर एक कास प्रकार में अवरोध के स्थान के द्वारा, अवरोध किसके द्वारा हुआ है उसके द्वारा अलग अलग हो सकता है, किंतु कास व्याधि में जो प्रमुख स्थान संश्रय होते हैं वो होते हैं कंठ और उर। So now the स्थान संश्रय has begun for
हमने जो एक प्रश्न पिछले सत्र में पूछा था कि पूर्व रूपों में हमें कंठ के बारे में काफी अधिक पूर्व रूप देखने के लिए मिले थे। सुखपूर्ण गल, स्वर साधक जैसे एक लक्षण था, गोज्जानम अवरोधः, जिसका अर्थ किया था कि कंठ में शुष्कता होने के कारण अन्न का सेवन करना ये कठिन हो जाता है। और हमने वहां पे वो प्रश्न पूछा था कि इतने सारे लक्षण कंठ के बारे में क्यों है। तो ये इसका उत्तर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि संप्राप्ति ये पूर्ण होने तक, यानी संप्राप्ति का वो तत्व जहाँ पे संप्राप्ति की अभिव्यक्ति पूर्ण हो जाती है और व्याधि उपावस्था में आ जाता है, कास यानी खांसी शुरू हो जाती है, उसके पहले की जो स्टेप है यानी ये कि वो वायु कंठ और उर यहाँ पे आगे आके अटक जाता है। यहाँ पे ही फिर हमें स्वर, कंठ इसके संबंधी लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक खांसी शुरू हुई नहीं है, अभी खांसी आना बाकी है, लेकिन संप्राप्ति तो शुरू हो चुकी है। अतः दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाउ पूर्व रूप appears while the संप्राप्ति is going on, while the संप्राप्ति is yet to be executed completely. Okay? So ये in between step है जहाँ पे पूर्व रूप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कंठ और उर यहाँ पे आके वो वायु सक्त हुआ है, उसके बाद वायु के आगे की स्टेप क्या है, शिरसः सर्वाणि खानि आविश्य प्रतिपूरयन्। इसका अर्थ क्या है देखो, शिरसः यानी शिर के सर्वाणि खानि, ख शब्द का अर्थ है आकाश और हमारे कॉन्टेक्स्ट में अर्थ क्या है स्रोतस। तो चक्र यहाँ पे चक्रपाणी जी भी उसका अर्थ स्रोतस लेते हैं। स्रोतस यानी अगेन यहाँ पे गंगाधर जी ने और स्पष्ट किया है कि शिर में जो भी बहिर्मुख स्रोतस है, जो भी मुख, नासिका, कर्ण, नेत्रच्छिद्र, इनको यहाँ पे स्रोतस इस परिभाषा से जानना है। अरुण दत्त भी इसी बात को थोड़ी अलग भाषा में कहते हैं कि जो हमारे मस्तक में अलग अलग सिराएं हैं उनमें, तो शिर प्रदेश में ये जो सारे स्रोतस विशेष है उनमें वो वायु आविश्य इस रूप को ल्यवंत कहते हैं। ल्यवंत या त्वांत ये दो जो अलग अलग प्रकार है व्याकरण में, उनका अर्थ होता है कि उस विशिष्ट क्रिया को करके, आफ्टर डूइंग दैट स्पेसिफिक क्रिया which is explained in that verb, यानी आविश्य इसका शब्दशः अर्थ क्या है, अनुप्रवेश करके। सो इट इज अ स्टेप, वो हमें दर्शाता है कि वो क्रिया घट के और कुछ हो रहा है, यानी वो वायु चिर प्रदेश में ये जो भी स्रोतस है उनमें अनुप्रवेश करके प्रतिपूरयन उन सारे स्रोतसों में वो भर जाता है। अब यहाँ पे मैंने भरत, ये जो है वो मराठी में लिखा है, यहाँ पे भरत वो राम लक्ष्मण जी की भाई नहीं है। हम जब कहते ना मराठी में कि बाटली मध्ये पाणी भरत, तो उसका अर्थ वो इस प्रकार से है कि पूर्ण करते करते माफ कीजिएगा। तो वहां पे उन स्रोतसों में मानो the वायु is filling in the स्रोतस which are situated in the शिर प्रदेश, वो उनको भर रहा है, उनका पूर्ण कर रहा है। ये यहाँ पे प्रतिपूरयन इस क्रियापद से हमें समझ के लेना है। तो देखिए हमारी संप्राप्ति धीरे 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 उसकी पूंछ ये बढ़ती जा रही है। हमने अभी तक जो देखा था, जो सारे आपको पायदान स्मरण होंगे कि नीचे जो अटका था, नीचे उसको ऊपर ढकेला था, वहां से लेकर हम कंठ तक पहुंचे, उर तक पहुंचे और वहां से आगे शिरस्थ जो मुखादि छिद्र है उनमें उस वायु ने प्रवेश करके उनका पूर्ण किया है, उन स्रोतों को भर दिया है। अब उसके आगे क्या होता है, अब वायु की व्याप्ति कंठ, उर, कंठ, शिर इन सारे प्रदेशों में हो चुकी है। और देखो ये वायु कोई स्टैग्नेंट, कोई स्टेबल एंटिटी नहीं है, किंतु यहाँ पे तो उदान के साथ साथ उल्टा बहने वाला प्राण है। सो इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ डायनामिज्म, अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोबिलिटी। वो कंटिन्यूअसली ऊर्ध्व दिशा से बह रहा है, मानो कोई एयर कूलर या ब्लोअर चालू रहेगा तो कैसे कॉन्स्टेंटली हवा हमारे मुंह पे आती है, वैसे विजुअलाइज कीजिएगा कि वैसे नीचे से ऊपर कॉन्स्टेंटली इस वायु की गति है। और इस प्रकार का वायु पूरा कंठ, शिर उसमें व्याप्त हो चुका है। और ये फैन, ये एयर कूलर, ये ब्लोअर ये कॉन्स्टेंटली मानो 5 के स्पीड पे है, क्योंकि इतना विजुअलाइज किए बिना
हमें कास की संप्राप्ति में वायु का सिग्निफिकेंस, गंभीरता समझ में नहीं आएगी। और अब इसके आगे जाके वो क्या कर रहे देखिए, देहम आभंजन आक्षिपन तथा हनुमन्ये अक्षिणी। तो यहाँ पे भी दो क्रियापद है, आभंजन आक्षिपन। वो देह को यानी पूरे शरीर को, अभी आभंजन और आक्षिपन ये क्रियापद पूरे देह को लागू है, और उसके साथ साथ हनु, वन्या, अक्षी इन सबको भी लागू है। तो क्या होता है एग्जैक्टली देखो, देह, हनु, वन्या, अक्षी इनकी वो वायु, इनमें भंजन और पीड़ा उत्पन्न करता है। भंजन इसका शब्दशः अर्थ होता है चूड़ीभूत होना, टुकड़े करना, फोड़ना। तो इट इज एन एक्सप्लेनेशन विच सेज कि उस कैटेगरी की पीड़ा उत्पन्न करेगा। अब अगर ऑब्वियसली हम सबको कभी ना कभी खांसी आ गई होगी, या आपने बहुत खांसते हुए रूढ़ों को देखा होगा कि जब खांसी आती है तो मात्र मुख से वायु निकालना, उद्गार जैसा, इतनी सिंपल क्रिया नहीं रहती वो, उसमें पूरे शरीर का क्षोभ होता है, जो उन्होंने आगे के क्रियापद से और अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया है। आक्षेप उत्पन्न करता है। आक्षेप शब्दशार्थ क्या होता है, झटके आना। आक्षेपक नाम का वात व्याधि है। क्षेप, उसमें जो मूल क्रियापद है उसका अर्थ क्या है, फेंकना, क्षेपणास्त्र, ये हम सबने सुना है। तो पूरा शरीर ये मानो स्वयं के स्थान से फेंका जाता है, उसमें क्षोभ होता है, उसमें संचलन हो जाता है। तो इस कास में जो इन्वॉल्व वायु है उसके गति के बल को यहाँ पे ये सारे क्रियापद दर्शाते हैं कि जब कभी कास आने का आरंभ होगा तो पूरा शरीर, हनु, मन्या, अक्षी इनकी पीड़ा होगी, उनमें आक्षेप जैसे क्षोभ उत्पन्न होगा। और उसके आगे की स्टेप क्या है, नेत्रे, पृष्ठम, उरप, पार्श्वे, निर्भुज। अब अभी यहाँ पे देखो वो कुछ अवयवों की पुनरुक्ति करते हैं, क्योंकि उनमें उनको कुछ विशेष अर्थ दर्शाना है। नेत्र, पृष्ठ, उर, पार्श्व इनमें निर्भुज। फिर एक बार लबंत का रूप आया कि निर्भुज इस क्रिया को करके। निर्भुज इसका अर्थ फिर आभंजन में जो धातु समाविष्ट है वही वो ये धातु यहाँ पर है। तो वो बार बार उसी अर्थ के धातु को उपयोग में लाकर हमें ये बात कह रहे हैं कि इतना भयंकर क्षोभ उत्पन्न होने वाला है अभ्यंतरता। वो क्षोभ कहाँ पे है, नेत्र, पृष्ठ, उर के पार्श्व, यहाँ पे बलवान क्षोभ उत्पन्न कर कर, वहां पे आक्षेप उत्पन्न कर कर, तथा स्तंभयन, वहां पे स्तंभ की भी, अभी देखो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है प्राइमा फेसी कि आक्षेप भी है और स्तंभ भी है, क्षोभ भी है और स्तंभ भी है। और अगर अगेन मैं जितना भी आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ये शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कास का अनुभव लिया होगा तो ट्राई टू विजुलाइज कि जब खांसी आती है तो हमारा पूरा प्रदेश, पूरा के पार्श्व होंगे, पृष्ठ होंगे, उनमें क्षोभ भी होता है और उसके साथ साथ स्तंभ की भावना होती है। हम हाथ खुले रखकर खांस नहीं सकते, हम हमारे सीना चौड़ा करके खांस नहीं सकते। उन सारे अवयव विशेष में स्तंभ भी उत्पन्न होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वात प्रकोप इन कास। तो ये अलग अलग वात के जो कार्य देखने के लिए मिलती है कास में, वो वात के बलवान गति के डिपिक्शन है। ओके, और इसीलिए ये सारी संप्राप्ति के जो फायदा है ऊर्ध्व स्रोत समाश्रित से लेकर नेत्र, पृष्ठ, उरप, पार्श्वे, निर्भुज तथा स्तंभयन, यहाँ तक जो बातें हैं, उसके बाद नाउ द कास इज गोइंग टू बी एग्जिबिटेड। अब जाकर खांसी आने वाली है, अभी तक खांसी आई नहीं थी। एक खांसी आने से पहले ये सारी घटनाएं घटने वाली है कास व्याधि के संप्राप्ति की। तो जब जब कास या व्याधि स्वरूप होगा तो उनमें खांसी यानी कास का वेग आने से पहले ये सारी घटनाएं घटना आवश्यक होगा। और ये सारा होने के बाद शुष्को वा सकफो वापि कसनात् कास उच्यते। शुष्क इसका एक जो सुंदर पाठभेद दिया है गंगाधर ने जो उसका स्वीकार किया है उसके चरक संहिता के पाठ में, वो है शुद्ध। तो शुद्धो वा सकफो वापि, ऐसा वहां से पाठ है। अब देखिए अभी तक जो सारा कर्तृत्व है, जो करता है वो वायु ही है। जो कर रहा है, जो आभंजन, आक्षेपण, निर्भुज, स्तंभयन, ये सारा कर कौन रहा था, वायु ही कर रहा था। और इसीलिए शुष्कः सकफः ये भी वायु के ही विशेषण है। तो शुष्कः वायु या शुद्धः वायु या सकफः वायु,
यही जाकर आगे जाके संप्राप्ति में सम्मिलित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दो विकल्प दिए हैं, कोई भी कास विशेष हो, इधर वायु केवल होगा, मात्र कास का वेग आएगा, वहां पे बात स्वयं के प्रकोप से जो आगे जाके हम देखने वाले हैं कि रुजा ध्वनि उत्पन्न करता है। या जो दूसरा विकल्प होगा कि वहां पे सकफ उत्पत्ति होती है, सकफ अभिव्यक्ति होती है। और वह ये भी ऑब्वियस, आप विद्यार्थी होंगे, वैद्य होंगे या इवन नॉन मेडिकल होंगे, ये सब लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि कभी कास के साथ कफ का जो स्टीमन होता है वो कभी होता है, कभी नहीं होता है। और उनमें भी हम आगे जाके जब अलग अलग भेदों का वर्णन देखने वाले हैं, तो हर एक कास के भेद में जिस स्वरूप का, जिस मात्रा में कफ का बाहर उसका प्रवर्तन होता है वो भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पे हर एक कास प्रकार में कफ का बाहर आना ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होता होगा? तो इसका भी हमने जो कुछ स्पष्टीकरण देखा भी था पहले, आगे भी देखेंगे कि जो इस कास की अभिव्यक्ति हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, तो पूरा कंठ ये इस प्रदेश में हो रही है। उसका स्थान संशय का जो एरिया है वो क्या है, जो हमने देखा था अभी अभी, कंठ पूरा ये है। तो अगर हमें स्मरण होगा तो उरग कंठ शिर क्रोम परमाण्याम शयो रसः, ये सारे स्थान किसके हैं? ये सारे कफ दोष के भी प्रधान स्थान है हमारे शरीर में। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी कास व्याधि है उसका अभिव्यक्ति का स्थान है जो उदान वायु के साथ साथ कफ दोष का भी स्थान है। तो यहाँ पे स्थानीय दोष कौन सा है? कफ दोष हो, आगंतुक दोष यहाँ पे वायु होने वाला है कुछ हद तक। अतः ये जो एक कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में हमें हमेशा याद रखना होता है कि यहाँ पे हर कास भेद में कफ का दोष से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कफ ये संप्राप्ति का स्वतंत्र घटक नहीं होने वाला है। अन्यथा हमें हर एक कास में कफ घन चिकित्सा करने का अवसर आता, किंतु ऐसा नहीं है। इतना होने के बाद भी हमें प्रायः हर एक कास के भेद में उसमें कफ का प्रवर्तन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कास की अभिव्यक्ति कफ के स्थान में होती है। तो इस बात को अगर हम समझ लें तो सकफ इस परिभाषा का हमें स्पष्टीकरण मिल जाता है। और आगे जाके वो क्या कहते हैं कि देखें इस प्रकार का वायु जो केवल वायु होगा या सकफ वायु होगा वही कास कहलाता है। वायु कासा उच्चते, कितनी सुंदर रचना देखिएगा कि उससे कासा उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कहा है। वो कहते हैं वायु कासा उच्चते, वायु ही कास कहलाता है। और वो कास क्यों कहलाता है उसकी निरुक्ति ये प्राय सारे ग्रंथों ने और उस पर टीकाकारों ने कही है, कसनात् कासा उच्चते, क्योंकि वो वायु कसन करता है। कसन इस रूप का जो मूल क्रियापद है वो है कस। कस इस क्रियापद के दो मुख्य अर्थ है, गति शातन यो हो, गति और शातन, और दोनों अर्थ यहाँ पे रिलेवेंट है। गति तो हम गति के बारे में ही सारी बातें देख रहे हैं अभी तक, कैसे गति बदली है, कैसे गति बलवान है, कैसे प्राणों को उदान की गति प्राप्त हुई है और वो जोरों से बह रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है शातन। शातन इस शब्द का अर्थ है हिंसा, फाड़ना, नष्ट करना, इस प्रकार का उसका अर्थ है। और इसीलिए आपने अगर इसी जो ये जो क्रियापद है उससे ही एक जो प्रसिद्ध गुण बनता है वो है विकाशी। विकाशी इस गुण के बारे में हम सब जानते होंगे, जिनका चारणकर का जो विपन पाचनीय जो सारी परिभाषाएं आई हैं उनमें जो विकाशी की परिभाषा है वो जिनको स्मरण रहेगी उनको ये बात समझ में बिल्कुल आ जाएगी। इस प्रकार श्रोत बंधों को शिथिल करने का, जो शरीर में स्नेह है ऊर्जा है उसको नष्ट करने का जो कर्मकत्व है वो इस विकाशी गुण के पास होता है। उस गुण को विकाशी क्यों कहते हैं? प्रायः मध्य, विष या शोधन द्रव्य ये विकाशी होते हैं। विकाशी होते हैं यानी क्या करते हैं, वो शरीर में जो भी स्रोतों के बंध है, जहां जहां पे भी स्निग्धत्व है, जहां जहां पे कुछ जोड़ है, बंध है, उनको वो नष्ट करते हैं। यथा कर्मुक कोद्रव ही, जैसे कर्मुक या सुपारी यानी कोद्रव, उसको हम विकाशी कहते हैं। वो क्या करते हैं, शरीर में
अत्यंत बड़े प्रमाण में रौक्ष उत्पन्न करते हैं। रौक्ष उत्पन्न करने के बाद जो बंध है, जो स्नेह है, उसको नाश कर देते हैं और इस कारण से शरीर ये शिथिल हो जाता है, उसका नाश होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की हिंसा हम कस इस शब्द से देखते हैं और वो हिंसा यहाँ पे बात स्वयं के बल से करता है। ये सारा विवरण क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ही उत्तर छुपा है कि क्यों कास व्याधि ये वर्धमान क्षय प्रद होते हैं। इसका भी हमने उपाय ये कल के सत्र में देखा था कि क्षय प्रद, क्षय देने वाला। क्यों? क्योंकि इस वायु का स्वभाव है कस, कस यानी हिंसा, हिंसा यानी जो भी प्रायः स्निग्ध भाव है शरीर के, उनका नाश करना इसको। और इसी प्रकार से अगेन इट्स नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर टुडेज और आवर कास अधिकरण कि इसी शब्द के जो एक रूप है विकसा, वो इस वनस्पति का पर्याय नाम है। विकसा मंजिष्ठा का पर्याय नाम है। तो उसके भी दो अर्थ लेते हैं बहुत लोग। एक तो विकसन करना यानी स्रोतों में विवरण करना, लेकिन मूलतः अगर हम संस्कृत से दृष्टि अर्थ देखें तो विकसा इस शब्द का अर्थ है हिंसा करना विशेष रूप से। और मंजिष्ठा ये द्रव्य ऐसा है कि रक्तगत जो भी स्नेह होगा, क्लेद होगा, उनको सुखाने का काम बहुत अच्छे प्रकार से करती है। अतः मंजिष्ठा का नाम विकसा इस प्रकार से रखा गया है। आयुर्वेद में जो भी पर्याय नाम है, जो अलग अलग निरुक्तियों के द्वारा वनस्पतियों को दिए गए हैं, हमें वो प्रायः उनमें से कुछ नाम उस वनस्पतियों के शरीर में विशेष गामित्व, विशेष प्रभाव, विशेष कर्म को दर्शाते हैं। और अतः हम इस प्रकार के पर्याय नामों को जब हम मूलतः अध्ययन करें तो काफी सारे जो विशेष कर्म है वनस्पतियों के वो हमारे सामने आ जाते हैं। वो तो चलो एक अलग सत्र का मुद्दा है, लेकिन आप भी कभी जाकर ऐसे अलग अलग वनस्पतियों के नामों के पीछे की निरुक्ति ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने जो अलग अलग अर्थों का, कर्मों का पिटारा खुल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखिए, ये सब होने के बाद नाउ वी हैव अराइव्ड टू द कंप्लीशन ऑफ संप्राप्ति। मैं एक बार जो पूरा मराठी में लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ वैसे के वैसे, जो मराठी समझते हैं वो समझ जाएंगे। मैं उसको फिर एक बार हिंदी में दोहराऊंगा। खालून अडवलेला, टोलावलेला उदान वायूच्या सोबत पूर्व दिशेने वाहायला लागलेला वायू कंठ व उर प्रदेशी अडकतो, चिकटतो किंवा स्थिरावतो व शिरस्थ मुखादी छिद्रांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पूर्ण करत शरीराची हनु, वन्या, अक्षी यांची पीडा करत, नेत्र, पृष्ठ, पार्श्व यांचे भंजन करत स्तंभन करतो। तो वायू कोरडा किंवा कफासह तोंडावाटे बाहर पड़तो। अब यहाँ पे तोंडावाटे बाहर पड़ते यानी मुख से बाहर निकलता है, ऐसा साक्षात उल्लेख ऑब्वियसली चरक संहिता में नहीं है, किंतु वाग्भट और अन्य ग्रंथकार भी वक्त्रात यानी मुख से बाहर आते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख करते हैं। तो अभी वो उल्लेख नहीं किया, फिर भी इट इज अ वेरी मच लॉजिकल अकरिंग, अतः मैंने यहाँ पे उसको जोड़ दिया है कि ये सब करके अल्टीमेटली कास आना, खांसी आना, इसमें क्या होता है अंतिमतः तो मुख मार्ग से वायु बाहर निकलता है। वक्त्रात बही निरेती ऐसा उसको कहते हैं, त्याला कास म्हणतात। तो मैं फिर एक बार पुनरुक्ति करता हूँ हिंदी में, टू हैव द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। ओके, नीचे की दिशा से, अधो दिशा से जिसको रोका गया है, जिसको उल्टा फेंक दिया है, ऐसे उदान वायु के साथ ऊर्ध्व दिशा से जो अभी बह रहा है ऐसा वायु कंठ और उर प्रदेश में अटक जाता है, वहां पे वो स्थिर हो जाता है। और शिर प्रदेश में जो मुख इत्यादि छिद्र है उनमें प्रवेश करके वहां पे उन स्रोतों का पूर्ण करता है। और वो करते करते शरीर की हनु, वन्य, अक्षी इनकी पीड़ा करते करते नेत्र, पृष्ठ, पार्श्व इनका भंजन करते करते स्तंभन भी करता है। और वो वायु केवल वायु या शुष्क वायु या कफ के साथ वायु मुख के द्वारा बाहर निकलता है, उस वायु को कास कहा जाता है। तो इस प्रकार इन तीन सूत्रों में मानो घाघर में सागर, इस प्रकार संप्राप्ति हमें ग्रंथकार ने कही है। और इस प्रकार की संप्राप्ति को इस पद्धति से अगर हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि क्यों
संप्राप्ति को निदान पंचक का हिस्सा कहा गया है। क्यों संप्राप्ति? यह व्याधि बोधक है, क्योंकि हम जब संप्राप्ति को इस प्रकार से विजुअलाइज करते हैं तो ही हमें व्याधि विजुअलाइज करना संभव हो जाता है। अन्यथा हमारे सामने व्याधि दिखना इम्पॉसिबल होता है, हमारे सामने रुग्ण होता है। रुग्ण कास जैसे व्याधि में रुग्ण हमें खांसी छोड़ के कुछ दर्शाता नहीं है। सारी संप्राप्ति ये इनविजिबल है, इट इज कंप्लीटली अनुमान गम्य ऑब्वियसली। तो ये सारी बातों को विजुअलाइज करना आपके और हमारी बुद्धि के लिए असंभव था जब तक हमारे पास शास्त्र नहीं होंगे, हमारे पास ग्रंथ नहीं होंगे। किंतु जब ग्रंथ हमें इतनी सुंदर संप्राप्ति हमारे सामने रखते हैं तो वही खांसने वाला रुग्ण मानो हमारे आंखों में कोई मशीन बैठाया हो, कोई जो उसको अंदर का पूरा जो महासर्कस है वो स्कैन कर रहा हो, ऐसी भावना आकर हम संप्राप्ति को मानो देख पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्लेसिंग्स गिवन अस बाय ग्रंथकार। तो ये सारी संप्राप्ति है कास की, मैं कहूंगा ये सामान्य संप्राप्ति है कास इस व्याधि की। और इस प्रकार अगेन आई विल कम बैक टू सूत्र कि हमने इस सूत्र को देखा था तो अधिक अधिक प्रति अतः यहाँ से लेकर कथनात् कास उच्यते इस सूत्र तक हम यहाँ तक हमने सारा जो 3 सूत्रों का एक विवरण है वो हमने आज देखा, काफी एलेबोरेटली देखा। अर्थात इसके आगे ये जो सूत्र है इनमें हमेशा इतने स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, और इसीलिए मैंने कल भी कहा था वैसे कि थोड़ी लिबर्टी लेकर मैंने इन 3 सूत्रों का थोड़ा अधिक विस्तार किया, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि जब तक हम इस संप्राप्ति को इस प्रकार से समझेंगे नहीं तब तक कास को और कास के चिकित्सा के अलग अलग अवस्थाओं को समझना असंभव होता। अतः मैंने जो भी संप्राप्ति का विस्तार किया है वो इस मनोभूमिका से किया है। इसके आगे जाकर जो भी फिर आगे जो कास में भिन्न भिन्न भेद उत्पन्न क्यों होते हैं, उसके माताजी इत्यादि भेद और फिर चिकित्साएं होंगी, उसमें अर्थात इतना समय मैं व्यतीत नहीं करूंगा उसके लिए इतनी एलेबोरेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः आज जो मुझे संप्राप्ति के बारे में विषय आपके सामने रखना था वो यहाँ पे पूर्ण होता है। अगर इसके बाद किसी को कोई शंका हो या प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आगे के सूत्र मैं प्रियदर्शनी मैम के पास सुपुर्द करता हूँ। मैम का और सारे श्रोताओं का आज के इस सत्र को उपस्थित रहने के लिए और मुझे सुन के लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एक अलग प्रकार की संप्राप्ति विजुअलाइज हुई हमें, और जैसे कि मैंने कहा कि अभी कास के बहुत सारे रुग्ण हमारे पास आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये राइट टाइम में हमने ये कास की शुरुआत की है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अभी कास के आ रहे हैं जो कि जिसमें उपशय ही नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स सबके पास आ रहे हैं। तो फिर से एक बार धन्यवाद कहूँगी, और अगर किसी को शायद मानसी गांधी